राधे, जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट। हरे कृष्ण। तो कई एक शास्त्रों में दिया है कि साल में कुछ दिन के लिए जाके मथुरा में वास करना चाहिए। तो मथुरा मतलब वृंदावन, और स्पेशली कार्तिक की महिमा है। तो ये जो 5 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। कई बार क्या होता है, मथुरा क्यों जा रहे हैं, मथुरा या मायापुर या जगन्नाथपुरी, द्वारका धाम, कहीं भी धाम में क्यों जा रहे हैं भूल जाते। देखिए, विग्रह आपके घर में है, भागवत श्रवण आप घर में कर सकते हो, वैष्णव का संग भी यहीं पे ले सकते हो, नाम संकीर्तन भी कर सकते हो। लेकिन बचता क्या है, मथुरा वास, वो तो घर में नहीं कर सकते। हालांकि प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो मंदिर है वो वैकुंठ है, तो वहां पे भी है, तो जो तो भक्त अंदर रहते हैं उनके पास मौका है। लेकिन ओरिजिनल वृंदावन में जाना, द्वारका धाम में जाना, यहाँ क्यों जाने बोला, क्यों इन धाम का हमारे पास इतना इंपॉर्टेंस बताया गया। जैसे ये बम्बई शहर है, इसके ऊपर माया का जो परत है वो बहुत गहरा है। मान लीजिए 100 किलोमीटर गहरा है, अंदर घुसना है तब आप भगवान तक पहुंच पाएंगे। भौतिक संसार का ऐसा प्रभाव। लेकिन यही वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, यहाँ पे जाने से क्या होता है, तो परत जो है बहुत पतली हो जाती है। आपके हृदय के ऊपर या चेतना के ऊपर, तो आत्मा के ऊपर की जो दोष है ये बहुत पतला हो जाता है। तो जल्दी से वहां पे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जल्दी मतलब क्या, ये बाकी 4 चीजें हैं ना, तो वहां पे जाकर यही करना, वहां शॉपिंग करना, वहां पे पानी पूरी खाना, भेलपूरी खाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। ये तो बॉम्बे जूहू बीच पर मिलता है, ये तो आप घर में बना सकते, ठीक है आप खाओ, लेकिन उद्देश्य क्या है, तो 4 चीज करना। भक्तों के साथ यात्रा में जा रहे हैं, भक्तों का संग करना, नाम संकीर्तन करना, जितना हो सके, 16 माला नहीं, 32 हो सके 32 करो, 64 हो सके 64 करो। जब हम पैदल कहीं चल रहे हैं तो कीर्तन करो, भक्त लोग नाच रहे हैं तो कीर्तन करो उत्साह से, नाम संकीर्तन, वैष्णव का संग, नाम संकीर्तन, श्री विग्रह से वहां पे भी है, मंगल आरती होती है, दर्शन होता है। इतने अलग अलग हम स्थानों में जाते हैं, प्रणाम करो, हृदय से भगवान को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके और आपके भक्तों के चरणों में शरण दे। और भागवत श्रवण, मुझे तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्कॉन के अलावा और कोई है यात्रा निकालता और उसमें कथाएं होती, थोड़ा बहुत बताते थे, लेकिन सिद्धांत बता। इस्कॉन की यात्रा में क्या, सवेरे लेक्चर, शाम को लेक्चर, थोड़ा दर्शन करो, फिर लेक्चर ही लेक्चर, दर्शन करो, क्या है उसको समझो। तो भागवत श्रवण बहुत जरूरी। बाकी 4 चीजें करने के लिए हम धाम वास करते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, साल भर तो धाम नहीं जा सकता, हमेशा तो धाम में नहीं रह सकता, तो अपने घर को धाम में। तो भगवान राधा रास बिहारी का पंचतत्व, स्पेशली प्रभुपाद बोले पंचतत्वों का फोटो जरूर होना चाहिए। कुछ रखो न रखो, पंचतत्व जरूर होना, और उनके सामने बैठो, हरे कृष्ण जप करो बस, और 5 आपको आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप अच्छे से जप कर सकते, तब आप समझ पाएंगे। तो ये सिद्धांत समझना कि मैं जो हूँ, भगवान की मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। मेरे वरिष्ठ हैं, इनके हाथों में मैंने अपने आप को सौंप दिया, जैसे चलाएंगे चलाएंगे। तब आप नम्र हो जाएंगे और भगवान की भक्ति अच्छे से कर जाएंगे। इसलिए नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, हमने ये 5 अंग बताए। धाम में जाके भी यही 4 चीजें करनी, वहाँ और कुछ नहीं करना। तो ये हम करेंगे, हमारा जप इंप्रूव हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, भक्तों का साथ व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, छोटी मोटी चीजों में जो मतभेद हो जाता है ये बंद हो जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही करेंगे तब हम भगवत धाम कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी को हिस गिरीश चक्रवर्ती प्रभु जी ने अपने मुख से धाम की महिमा के बारे में बताया। प्रभु जी ने बताया कि धाम में माया की परत बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे भक्ति में प्रवेश करना और भी आसान हो जाता है। कार्तिक मास आ रहा है, भक्ति का सबसे पवित्र समय, और अब समय है धाम जाने का, जहाँ पर आपके एक कदम 1000 जन्मों के पुण्य देते हैं, जहाँ पर एक माला 1000 माला के बराबर फल देती है। तो आइए इस कार्तिक मास हमारे साथ एक भक्तिमय यात्रा में, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे बरसाना, वृंदावन, अक्रूर घाट, करोली, राधा कुंड, श्याम कुंड, चंद्र सरोवर और कई अष्ट सखियों के गांव में। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हमारे भक्ति का सफर है, जहाँ पर हम भक्तों के साथ मिलकर दीप दान करेंगे, नगर संकीर्तन करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है धाम वास करेंगे, जहाँ पर हर एक दिन एक उत्सव की तरह होगा और हर एक रात भगवान के चरणों में समर्पण होगा। तो आप भी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। बस आपको नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा, या आप हमारे वेबसाइट iskonvirat.com/कार्तिक यात्रा के वेब पेज पर जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस कार्तिक यात्रा, जहां पर आपके हर कदम, हर नाम, हर भक्तों का संग आपको भगवान के और करीब ले जाएगा। हरे कृष्ण। श्याम ही सो मेरा प्यारा, श्याम ही मेरो भरोसा, श्याम ही सो मैं आसो, यमाता न मन